जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता द्वारा घर के त्याग किए जाने की कथा। भक्तवंत नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में एक भाई बंशीधर और भाभी थी। वे अति क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भूल गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलावे। बिना कैसे काम बनेगा, अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिव जी के मंदिर में बैठ गए। मानो आपने शिव जी की शरण में अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से अपने शिव का ध्यान किया। श्री प्रियादास जी ने नरसिंह जी के गृह त्याग की घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। जूनागढ़ बास पिता माता तन नाश भव, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। डोलत फिरत आय बोलत पियावी नीर, भाभी पहन जानी पीर, बोली जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे, पियो यूँ जवाब दियो दे थरथरी है। निश्चय विचार करूँ दीजे तन डार, मानो शिव पुकार करी चित्त धरी है। भगवान शंकर द्वारा नरसिंह को कृष्ण भक्ति का वरदान दिया गया। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी क्षुद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, बस वर मांग लो। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साक्षात नित्य वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से चढ़े हुए रासमंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने नरसिंह जी को कराया। प्रियादास जी ने नरसिंह जी पर भगवान शंकर की इस कृपा का वर्णन इस प्रकार किया है। बीते दिन 7 शिव धाम ते न जातवार, परे काहु तुक्ष द्वार सोई सुध लेत है। इतनी विचार भूख प्यास दई टार लियो, प्रकट स्वरूप धर भयो ये हेतु है। बोले बर मांग अजू मांगो न जानत हो, तुम्हें जही प्यारो सोई देवो चित चेत है। परो सोच भरी भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासो कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। दियो में बकासुर को बर डार भयो तहाँ, पैसे डर कोटि कोटि यहाँ पे बार डारे हैं। बालक न हो यह पालक है लोकन को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निजेत तन आलिम के धारे हैं। लाए वृंदावन रास मंडल जटित बनी प्रिया अनगन्नी
बीच लालजू निहारे हैं। नरसिंह जी का शिव शिव सहचरी बनकर रासमंडल का दर्शन करना। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्ण में रासमंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्रा बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकलता हुआ गायन का पद, मधुर पद सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहर उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। प्रियादास जी ने रासमंडल की शोभा का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। हिरन खचित रासमंडल रचत दो रचत अपार नृत्य गान तान न्यारियो रूप ज्यारी चंद चांदनी समतारी देत करतारी लाल गति लेत प्यारियो ग्रीवा की ढुरन कर अंगुरी आवरी मुरन मुख मधुर सुरन सुन सावन तपारियो बचत मृदंग मुह चंग संग अंग अंग उठत तरंग रंग छवि जाको जीरियो। श्री कृष्ण द्वारा नरसिंह की भक्ति का उपदेश तथा श्री नरसिंह का गृहस्थाश्रम में प्रवेश। श्री शंकर जी ने नरसिंह अली को मशाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगोली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठे मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथी साथ आई है, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से न ले जाऊँ, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूँ। तब ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंखें बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी उनके मन में लगी ही रहती थी। कुछ दिन बाद एक विप्र की पुत्री माणिक गौरी से आपका विवाह हो गया। उससे दो पुत्रियां कुंवरबाई रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए आपने संसार में श्री हरिभक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य आते रहते थे। उनकी सद्भावपूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरिनाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधारकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने जिब्बे प्रजाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दोष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था, वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। प्रियादास जी ने नरसिंह जी के इस कृष्ण प्रेम का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है।
दई ले मशाल हाय निरख निहाल वही लाल नीठ परी को नई है आई है। शिव सह चरी रंग भरी अटकरी बात मृद मुस्कात नैन कोर में जताई है। चाहे यह टारो मैं चाहे प्राण बारो तब श्याम ढिंग आए कई नीके समझाई है। जावो यह ध्यान करो करो शुद्ध आम जहाँ आए निष्ठोर चटपटी सी लगाई है। की निठोर न्यारी विप्रसुता भई नारी एक सुत भय बारी जग भक्ति विस्तारी है। आवे बहु संत सुख देते अनंत गुण गावत रिजावत और सेवा विधिधारी है। जिति दुजात दुख भयो गति अतिगात मानव बड़ा उत्पात दोष न विचारी है। ऐते रूप सागर में नागर मगन महा सकै कहा कर चहु और गिरधारी है। नरसी द्वारा सावल साई के नाम हुंडी लिखना। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग नरसी जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसी जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उस दुष्ट ने साथ जाकर नरसी जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। नरसी जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपये का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा द्वारका नाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों को इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सावल साय जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सावल शाह की कोठी ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देकर नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण करके कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। सावल साहब बोले, आपको रुपए देने में इतना विलम्ब हुआ अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलम्ब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्ति जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और नरसिंह जी को सावल साई की चिट्ठी दी। उसे पाकर नरसिंह जी के प्रेम नंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। इस घटना का प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को हुंडी लिख दे हमें, द्वारका सिधारिये जेवे रहे दूर कही जाती भगावे भूख भूमि, नरसी विदत साय आगे दाम डारिवे, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुन बिनती न टारिवे, दियो ले बताए घर जाए वही रीत करी, भरी अंकवार मेरे भाग कहा बारिवे, 700 रुपया गिन ढेरी कर दई आगे,
लागे पग देवी लिख कही बार बार है, जानी बहकाए प्रभु दाम है पठाए, लिखी किए मन भाए, साय सावल उदार है। बाई हाथ दीजिए ले कीजिए निशंक काज, गए जदु राजधानी पूछो सो बाजार है, ढूंढ फिर हारे भूख प्यास मीड़ डारे, पुरतज भय न्यारे दुख सागर अपार है। साय को स्वरूप कर आए कांधे थैली धर, उन पास हुंडी दास लीजिए गनाए के, बोल उठे ढूंढ हारे भले जू निहारे, आज कहीं लाज हमें देत मैं हूँ पाए आय के, मेरो है 2100 बास जाने को हरिदास, ले वो सुख राशि करे चिट्ठी दीजिए जाए के, धरे है रुपया ढेर लिखो करो बेर बेर, फिर आए पाती दई लय गरे लाए के। नरसिंह जी के भक्ति भाव का विलक्षण प्रभाव। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बतलाइए कि सावल साई जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। नरसिंह जी ने सावल साई के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति नरसिंह का ऐसा सद्भाव था, अतः द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों को मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीत के अनुसार उन्हें छूछक देना चाहिए पर उनके पास कुछ न था, अतः न दे सके। लड़की की सास नित्य गालियाँ बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए तब लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, मेरी छाती जलती है, यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेश पाकर नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुँच गए। उनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण कोकल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा पिताजी यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु न थी तो फिर न आते वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा कि बेटी तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीज़ों की जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सबको एक कागज़ में लिख दो। उसने अपनी सास को समझाकर कहा तो मैं बहुत रिश्ते में भरकर बोली, मैं समझ गई तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुष बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की का आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इससे फिर से दिखा लाओ, इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से कृत होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौर रहने के लिए बतला दी। भक्ति शिरोमणि नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खोलता हुआ जल इनके स्नान के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहारी देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भगवत के पास से अगणित पोशाक वस्त्राभूषण आकर कोठरी भर गए। नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उसमें सब लोग शोभायमान हो रहे थे। नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ कि उस चिट्ठे में लिखी सोने चांदी की 2
शिलाएं भी आई और सबनी सब दिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोग वक्त एक स्त्री का नाम भानीबाई सूची में लिखने से रह गया था, उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूँगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो फिर आए, वस्त्रादि देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पिता, सास, ससुर आदि को भूलकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। नरसिंह जी के भक्ति के इस प्रभाव का प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। देख आए शाय दौर मिले उत्साह अंग, देव रंग बोरे संत संग को प्रभाव है। कुंडी लिख दई नाम लिए सो ख्वाब दिए, किए प्रभु पूरे काम संतन स्वभाव है। सुता ससुराल भयो चूचक विचार सास, देत उगारी जा को निपट अभाव है। पिता सो पठाई कह छाती ले जराई इन, जो पे कछु भी हो जाए भावो यह दाव है। चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोर, निखरे नगर छोर दुज करी जाए के। सुनती आई देख मुँह पैर आई, किसी दाम नहीं एक तुम कियो कहा आए के। चिंता जिन करो जाए जा सुढिम, सासुडिम धरो लिख, कागज पे धरो अति उत्तम अभाय के। कई सब जाए सुन निपट रिसाय उठी, कियो परिहास लिखो गाँव खुनसाय के। कागज ले आई देख दूसरे फिर आई पुन, भूले पे न पाई जा पाथर लिखाए है। रहीवे को दई ठोर फूटी ठई और जाके बैठे सिरमोर, आए बहु सुख पायो है। जल्दे पठायो भली भांति के ओटायो, वही बरसा सिरायो यो सब के अनखायो है। कोठी सवार आगे पर्दा सो दियो डाल, ले बजाई तार वे साजनित आए हैं। गाँव पहनायो छवि छायो जस गायो अहो, तक रजत उभय पाथरु आए हैं। रही गई एक बूले लिखत अनेक, जहाँ यही ताही पास जा पे सब मिल पाए हैं। बिट्टी करत बेटी दीजो जो लाज रहे, दियो मंगवाए हरी फेर के बुलाए हैं। अंगना समात सुता तात को निरख रंग, संग चली आई पति आदि विसराए हैं।